एडू पार्क स्कूल बरी यूसुफपुर हाजीपुर क्लास प्ले टू 10th एडमिशन ओपन। वैशाली पुलिस का खेल निराला, बिना किसी आरोप एक युवक को कुछ इस कदर प्रताड़ित किया, पीटा, इतना ही नहीं उसे करंट तक लगाया और बाद में पता चला कि उसके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। अभी स्थिति क्या है आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये युवक अपनी भाभी को छोड़कर पहतिया गांव से वापस लौट रहा था, उस दौरान ये घटना घटी थी। इनसे पूछने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि क्या हुआ था, कुछ जानकारी दे सकेंगे, बोलने की स्थिति में है? बोलेंगे जी बताइए क्या हुआ था उस दिन, कैसे कैसे क्या घटना हुई? भाभी के फोन जाने इधर से चल गए ठीक ठाक, उधर से आने के ना करीब में वो ब्लैक कार था, ठीक ना जी। हम थोड़ा स्पीड में थे, हमको साइड मिलेगा तब ना मतलब रोकेंगे अपन गाड़ी, उन्हें चढ़ाने की कोशिश कर रहा था आपके ऊपर। हाँ, हम जैसे स्लो करते थे ना वैसे चढ़ाने की कोशिश कर रहा था वो। हम ना सोचे कि साइड मिल, हम सोचे कि उसमें क्रिमिनल लोग, अगर उसमें पुलिस रहता ना हम रुक जाते। ब्लैक शीशा था, ब्लैक भी कार था, पुलिस की गाड़ी नहीं थी? पुलिस की गाड़ी नहीं थी। हाँ, तो हम ना एगो हवेली था ना नए का, उसी हम जाके रुके हुए थे। वो आया पीछे मारने लगा बहुत खसखस, के बाद ले गया भगवानपुर थाना पर? नहीं थाना पर नहीं, भगवानपुर से ना घुमा के उस एनएच से, वो पार में एनएच है ना, उस एनएच से ले गए वो अपना थाना पर। कौन थाना है? काजीपुर थाना। वो ले गए ना तो वहाँ पर से कार में से उतरा, हमको और ना बांध के और ना करेंट पाइप से निकाल के ओका मारने लगा। तो इतना मार रहा था, इतना मार रहा था, लास्ट में हम नहीं, हमको दांत लग रहा था ना, तो लास्ट में करंट लगा मार दिया, बस हमको नींद आ गया। फिर हम उठे तो मुँह पर गर्म चाय फेंक दिया था। चाय तक भी फेंक दिया? चाय तक पूरा गर्म। तो क्या काहे का मार रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था आपको? कुछ नहीं, अगर हम सही बात बता रहे थे ना तो खाली गाली इतना गंदा गंदा दे रहा था। तो क्या पूछ रहा था आपसे, कुछ तो जानना चाह रहा हो? हमसे ये पूछ रहा था कि कहाँ गया था, तो हम ये बताया कि भाभी के, तो बोला तेरे तो भाभी के छोड़ने जाता है, बैंक लूटता है, ये करता है वो करता है, खूब कह रहा था। तो हम कुछ नहीं बोलते, खाली मार रहा था। केवल मार रहा था? हाँ, बहुत मारा था, इतना करंट लगाया हमको कि लास्ट हमको नींद आ गया। मैंने उठे, गर्म चाय लाया, मुँह बोझी ली, तो हमको हाथ टेढ़ था, मार ले करंट लगाया था, हाथ था टेढ़, हम कुछ नहीं बोल पा रहे। कौन मार रहा था, कुछ पहचानते हैं उनको, नाम उन पता है? कुछ नाम पता नहीं है, बाकी हम उसको पहचान लेंगे। चेहरा देखेगा तो हाँ पहचान लेंगे। देख सकते हैं कि ये सन्नी है, पिछले 24 तारीख की ये घटना है, 24 फरवरी की घटना है, जिस दिन इस तरीके से इनको पीटा गया, इनको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद इनके मामा जो यहाँ छुड़ाने के लिए गए थे, क्या जानकारी मिली थी, कैसे जानकारी मिली थी आपको और क्या कुछ कहा गया था? नंबर से कॉल है कि गाड़ी स्पीड पकड़ा गया है, इसको ले जाइए थाना पे। हम बोले कि क्या नाम, सन्नी कुमार मेरा भगना है, उसको किस लिए पकड़े हैं? तो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। हमको लगा गाड़ी तेज चला रहा था, जाते हैं अपना छुड़ा के लाएंगे। तो हम गए वहाँ पे, तो बोले कि देखो इसके पास हेलमेट कुछ नहीं। तब तक जो गाड़ी जिसका था, जो भाभी की पहुँचाने गया था, वो महिला आई हुई थी, तो उसे लिखावरी करवा रखी थी कि मतलब सही सलामत ले जा रहे हैं। हमको बोला कि साइन कर दीजिए, ले जाइए। हमसे पढ़ भी नहीं, अपना गए साइन कर लिया, इसको ले लिए बाहर। फिर रास्ता में हम पूछे कि तो मारो लग तो कहा कि हाँ मार, रोने लगता था सिर्फ। उसके बाद जब जैसे घर आया तब पूरा कहानी हमको बताया कैसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो तुरंत घर से हम इसको फिर सदर अस्पताल निजी वाहन करके मारुति से ले गए, इलाज करवाया। उसके बाद कहीं शिकायत वगैरह नहीं की? हाँ, एसपी, उसके एक दिन बाद एसपी साहब को हम लोग गए, आवेदन दिए कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो बोले कि ठीक है, हम जांच करवाते हैं कि ये डीएसपी साहब से। हाँ, उसके बाद फिर कल गए तो बोले हैं कि इसे ठीक है, जांच चल रहा है। जांच चल रहा है, जांच की बात हो रही। और कल फोन आया था कि मतलब इसका जो निजी थाना है गुरौल थाना से, इसे आप बच्चा को लेकर आइए, हम देखेंगे। तो यहाँ है नानीकन, वहाँ पे शाम में आके किसी के वहाँ से नंबर से फ़ोन किया हमको कि आप उसका कौन बोल रहे हैं? हम माम बोल रहे हैं, हम इलाज करवा रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, अब तो डेली इलाजे में दौड़ रहे हैं, नहीं आएंगे तो आधो घंटा के लिए टाइम निकाल के आप आ जाइए। आप जो चाहिएगा वही करेंगे। आप करना क्या चाहते हैं? हमको इस लड़का का न्याय मिलना चाहिए। नहीं, अगर ट्रीटमेंट खर्च भी चाहिए तो हम कर सकते हैं। कौन बोला है खर्च चाहिए?
वो बोले कौन? गुरौल थाना प्रभारी, अच्छा, जैसे आपको जो चाहिए खर्चा उर्चा लेके खत्म करना चाहते हैं तो बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है आइए आधे घंटे के। रिश्वत देने का प्रयास किया? हम बोले हाँ, अब जो उस बीच का मैनेज कर लीजिए, किसी तरह की शिकायत कहीं नहीं की? हमको तो डर भी लग रहा था कि हम इससे कैसे इसे क्या हम बोल रहा है, हम तो अब गए वो नहीं किए डर से गए ही नहीं गया। पुलिस बीचवान का काम कर रही है नहीं? अच्छा, देख सकते हैं कि परिवार के साथ साथ अब यहाँ इस मुहिम में कहें कि उनके न्याय के लिए जो नेशनल ह्यूमन राइट्स पब्लिक वेलफेयर के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन लोगों को भी जो जानकारी मिली थी, इन लोगों से जानेंगे क्या जानकारी मिली थी और आगे आप लोग की क्या भूमिका होगी इस लड़ाई में। हमने सबसे पहले पेपर में न्यूज़ देखा। जब न्यूज़ देखा तो हमने अपने जो संस्था के सचिव है श्री गणेश सिंह, मैंने उनको ये न्यूज़ भेजा कि ऐसे ऐसे हमारे ज़िला में ये घटना हुई है। तो इन्होंने हमको बोला कि नीलतन जी आप जाइए और उस पीड़ित को सबसे पहले मदद करिए। जब मैं देखा कि मैं कहाँ से पता करूँ भाई पीड़ित कहाँ है, मैं सदर अस्पताल गया। वहाँ पे मैं जो ड्यूटी स्टाफ थे उनसे रजिस्टर चेक करवाया कि एक ऐसी ऐसी घटना हुई थी, ये पेपर का न्यूज़ है और मैं ये ह्यूमन राइट से हूँ, अपना मैंने परिचय दिया। तो उन्होंने बोला कि देख लीजिए अंदर। फिर मैं जब उनको कार्ड दिखाया तो बोले कि मैं रजिस्टर चेक करता हूँ। रजिस्टर चेक करने के बाद उनके यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जब रिकॉर्ड नहीं मिला तो हम देखे कि अब ये पत्र में, ये पेपर में छपा है। तो हमने एक पत्रकार से बात किया जो राजीव कुमार सिंह बिद्दुपुर के प्रभात खबर के पत्रकार हैं। मैं उनको बोला कि भैया ऐसी ऐसी घटना है तो हमको उस पीड़ित तक पहुंचना है, उस ब्लॉक के पत्रकार का नंबर चाहिए। तो सुधीर जी जो उस गुरौल के पत्रकार हैं उनका नंबर मिला, उन्होंने इस पीड़ित का नंबर दिया। जब मैं इनसे संपर्क किया तो ये पहले तो झलझलाएं कि भाई कौन है। फिर मैंने इनको बुलाया कि देखिए मैं ह्यूमन राइट से हूँ और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो न्याय के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उसमें आपका कोई शुल्क दे नहीं होगा, आपकी मुकदमे को हम लड़ेंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। तो ये बात को समझे और बोले कि अभी हम लोग इमादपुर चौक हैं और हम लोग लगभग 200 आदमी से एक बस और बहुत सारे गाड़ियों से आ रहे हैं एसपी के साथ शिकायत करने। तो हम बोले कि ठीक है आप हाजीपुर पहुँच के इन्होंने मुझे संपर्क किया। मैंने इनका बयान लिया। इनका आवेदन लेने के बाद मैंने अपने सचिव जो गणेश सर हैं उनको भेजा और इन्होंने जहाँ जहाँ मतलब सीएम हो गए, डीजीपी हो गए, डीआईजी हो गए, गृह सचिव हो गए, सभी को इन्होंने पत्र भेजा। और इनको मैं एक आश्वासन दिया था कि आपको 2 से 3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 दिनों के बाद आपके पास पुलिस का फ़ोन आएगा और आप घबराएंगे नहीं। इनमें फ़ोन नहीं आएगा तो आपसे ज़्यादा मेरे को खतरा है। तो तीसरे दिन इनको फ़ोन आया, ये हमको फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे गुरौल थाना से फ़ोन आया है और वो लोग हम पे दबाव बना रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो वो लोग क्या आपका मदद करेगा। मैं इनको बोला कि आप स्थिर रहिए। ये बोले कि हम केस करने जा रहे हैं कोर्ट में। हम बोले कि आप कहीं मत जाइए, आपकी लड़ाई हमारी संस्था लड़ रही है और आपको अगर 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता है उसके बाद आप जाने के लिए आज़ाद हैं। फिर ये मेरे इससे प्रभावित हुए। उसके बाद पुनः इन्होंने 27 तारीख को जाके एसपी को आवेदन दिया। उस दिन भी 26 को ये मुझे भेजे। हम बोले कि ठीक है आप मुझे भेज दीजिए वो आवेदन। और क्या आश्वासन मिला तो बोले कि जांच होगी और लगभग 3-4 दिनों में इनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इनको थाना पे बुलाया जा रहा है पेशेंट को लेके। इनका पेशेंट जो है थाना यहाँ नहीं पहुँच रही जांच के लिए, नहीं पहुँच रही है, पूछताछ के लिए, जानकारी लेने के बोला कि देखिए पुलिस, मैंने इतने भी मानवता नहीं है मानवता। मैंने इनको बोला पूछिए इनसे कि पुलिस आपके घर तक जाएगी। सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, आप थोड़ा धैर्य कीजिए, आप उनका इलाज करवाइए। पहले उनका इलाज जरूरी है, कार्रवाई होगा, कानून अपना काम करेगी। मानवाधिकार आप लोग क्या कर रहे हैं सो बताइए। अभी जब गए ना जी तो वहाँ पे एसपी साहब बोले कि जांच के लिए एसओ टीम जो है आपके पास थाना जाएगी, वहाँ पे पूरी जांच की जाएगी, इसकी इंक्वायरी की आश्वासन दिए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी थाना का कोई भी आदमी या प्रशासन नहीं आई है जाँच के लिए, अभी तक कोई नहीं तो बुलाया जा रहा है जी। ऐसा आश्वासन भी एसपी साहब दिए थे पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे आप लोग का फर्दर क्या प्लान है, किस तरीके से आप लोग? हमारा प्लान है, हमने इनवाइट किया अपने संस्था के जो सचिव हैं श्री गणेश सिंह और हमारी वैशाली की टीम, जिसमें मैं नीलरतन, ज्योति कुमारी इधर पे हैं, ज्योति कुमारी और सुमन कुमार सिंह, राहुल कुमार, हमारे सभी लोग पहुंचे हैं। उसके बाद प्रिंस कुमार, जो भी हमारी वैशाली की टीम है, सभी सदस्य हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे हैं। और आगे हम प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे और इस बारे में अभी तक क्या कार्रवाई हुई उसका जवाब मांगेंगे। नहीं तो फिर उसके आगे जो प्रोसीडिंग चलता है, बाकी हमारे गणेश सचिव हैं। जी सर, ऐसे एक चीज अभी जो जिस तरीके से पिछले 24 तारीख से अब तक की जो घटना हुई है, आपको लगता है कि इस तरीके से कोई न्याय मिल पाएगा? और आप लोग भी लगे हैं। देखिए, सबसे पहला चीज कि जो वैशाली की हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टीम है, जैसे ही ये खबर हमारे पास आया, हमने सबसे पहले ये कहा कि आप
पीड़ित परिवार से जाके मिलिए। पीड़ित परिवार के द्वारा हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को आवेदन दिया गया है, आवेदन हमने रिसीव किया है ऑलरेडी। तो बता ही चुके हैं आप, आगे की बताइए कि होना क्या पूरा है। क्लियरली मैं बता रहा हूं, हो गया, मैं क्लियरली कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी ये पूरा मामला, चूंकि ये एक दलित युवक है, दलित समाज से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं दलित आयोग भी इसमें कॉजिनेंस लिए हुआ है। NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वो भी कॉजिनेंस लिए हुआ है। हमारे तरफ से DGP को भी, CM को भी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सभी जगह पे विभागीय कागज गया हुआ है। पहला चीज। दूसरा नियम आता है काम करने का तरीका, जो मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी सबसे पहले परिस्थिति जो है, जो काजीपुर थाना के बारे में जो संज्ञान में आया है, तो दो चीजें होती हैं एक्शन लेने में। पहला चीज, जब आप कहीं भी स्टेप पर आगे बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उसका मूल रूप से आवेदन तय करता है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष का जो भी है, आवेदन की शैली बहुत कमजोर रखी गई है। ये चीज पॉइंट आउट करेंगे आप सभी, क्योंकि आवेदन की शैली और घटना दोनों थोड़ा सा डिफाइन नहीं कर पाया, अलग अलग तरीके से जा रहा है। लेकिन आज हम लोग आए हैं, पुनः फिर से हम लोग इस पर आवेदन लेंगे, और आवेदन के हिसाब से, चूंकि आज फिजिकली हमारी टीम यहाँ पर आई है, और हम कोशिश करेंगे कि सनी कुमार को बिल्कुल इंसाफ दिलाया जाए, और जो भी इसमें जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं वो बिल्कुल सस्पेंड होंगे। ऑलरेडी आपके पटना जिला के अंतर्गत एक दनियावा थाना का भी मामला है, जिसमें एक बच्ची का बलि देने का बात आया था। उसमें एक पीड़ित थी रूबी देवी, जिसको भक्तिनी का आरोप लगा के रात भर पुलिस और SDPO फतुआ के द्वारा काफ़ी मारपीट किया गया, बर्बरतापूर्ण मारपीट। वो शायद उसके अनुपात सनी के साथ हम कुछ नहीं समझते हैं। वो काफ़ी मतलब क्रूरल्टी की हद थी, काफ़ी उसमें मारपीट हुआ है। तो परिस्थितियाँ चाहे छोटी हों या बड़ी हों, पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो आपको मारे। और सनी कुमार तो हमको नहीं दिखने से लग रहा है कि कोई क्रिमिनल था। पुलिस आराम से इनको राउंड अप कर सकती थी, बात कर सकती थी, और इनके परिवार को बुला करके आगे की जानकारी ले सकती थी। ठीक है, तो बात यहाँ पर मीडिया की तरफ से भी हम यही कहेंगे कि देखिए, हम लोग यहाँ आए हैं और आपको और इस गांव को, उम्मीद रखे गांव के लोग की न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल उसी बात पे आ रहा हूँ कि अगर ये मामला इंसाफ तक नहीं गया तो इसकी एक रिपोर्ट नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी सबमिट होगी। सनी कुमार में जो भी लीगल ऑन प्रोसीडिंग मामले की बात आएगी, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट वेयर करेगा। इनको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इनको जस्टिस नहीं मिलेगा, इसका पूरे केस का फॉलोअप हमारी टीम निरंतर करेगी, सभी तरीके से। एक और चीज सर, एक इनके परिजन है, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इससे पहले कभी सन्नी के ऊपर किसी तरीके का कोई मुकदमा, किसी तरीके का मामला, 107 का मामला, किसी तरीके का कोई केस मुकदमा है क्या? कुछ नहीं है। किसी तरीके का? कोई इस बार इंटर के एग्जाम में दिया है सर, कोई केस मुकदमा कभी किसी में कहीं कोई नाम तो नहीं? कोई नाम नहीं। क्या बता रहे थे? सबसे बड़ी बात है कि ये पीड़ित इतने गरीब है, जैसा इन्होंने हमें जानकारी दिया, इनके पिताजी मजदूरी करते हैं। आज भी इनके पिताजी, हमको सुबह में बात हुआ था, बोले कि अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारा शाम का खाना कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी बात है। तो मैं इनको बोला कि आज इनके पिताजी को आप उपस्थित रखिए, इनकी मजदूरी नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है वो पेमेंट करेगी आपको। और जिस दिन ये गए थे तो इनके भाई को शायद कुछ पैसा मिला था सरकार की तरफ से, ये बोले कि हम वो पैसा खाते से निकाल के कंप्लेंट करने के लिए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि गरीब लोगों के साथ किस तरह का अत्याचार, इसको कहिए। ये कहाँ जाएंगे? इनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं। अभी तक कोई भी संस्था इनके इलाज के लिए नहीं आई है। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स वेलफेयर जो है, ये टीम यहाँ पहुँची हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सन्नी को किसी हालत में न्याय दिलाएंगे, और इनके जो तमाम जो मुकदमे हैं या जो भी है, उसका पूरा जिम्मा ये उठाएंगे और न्याय दिला करके ही इन्हें छोड़ेंगे। एक बड़ी बात है, इसमें एक जांच की बात भी सामने आ रही है, जिस प्रकार से पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है। हालांकि ये इनका आरोप है, जांच में क्या कुछ सामने आता है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीर यहाँ सामने दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि मानवता कहीं खो गई है। आज के इस खबर में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।